तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप बैलेंस चेक करने बैठे और धड़ाम आपके अकाउंट में 500 रुपये होना चाहिए था, लेकिन दिखा रहा है -800। किसी को भी शौक लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लो। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट माइनस आखिर ज़्यादा क्यों है और इसको जल्दी जल्दी ठीक कैसे करें और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बचें। और हाँ, बैंकिंग की रियल और यूजफुल इंसाइट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे और भी बैंकिंग हैक्स और भी बैंकिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डेली बेसिस पे मिलेंगे। चैनल के बायो में लिंक है, जा करके ज्वाइन करो। पहले ये समझते हैं कि अकाउंट माइनस में क्यों जाता है। देखो, कई सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि बैंक हमारे साथ धोखा कर रहा है, स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि बैंक अपनी अपनी रूल्स को फॉलो करते हैं, वो रूल्स के हिसाब से चलते हैं। बैंक धोखा नहीं करता है। एग्जाम्पल लो, आपके अकाउंट में, आप अपने अकाउंट में 100 रुपये रखें, ठीक है, लेकिन SMS अलर्ट्स के 125 रुपये चार्जेस लग गए, तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? -25 रुपये। सिंपल है ना, इसलिए बैंक धोखा नहीं करता है इसमें। अब चलते हैं हम लोग मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पर। बहुत सारे बैंक्स, SBI, HDFC, ICICI जैसे बैंक्स अगर आपको बोलते हैं कि 2000 रुपये रखो अपने अकाउंट में, लेकिन आप 1000 ही रुपये रखते हैं, तो नॉन मेंटेनेंस के रूल्स के हिसाब से 300 से 600 रुपये चार्जेस लगेंगे नॉन मेंटेनेंस के। RBI अगर रूल्स बदलती है तो ठीक है, नहीं तो RBI भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो तीसरा है एक्स्ट्रा ATM यूज़ करना। जब हम लोग एक्स्ट्रा ATM को यूज़ करते हैं, देखो हर बैंक एक लिमिट देती है ATM को यूज़ करने का, ठीक है, लेकिन ATM का जो लिमिट है, लिमिट को एक्सीड करोगे तो हर बार 20 से 25 रुपये कटेंगे जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो, ठीक है। और चौथा है इनएक्टिव अकाउंट। देखो मेरा भी 1-2 अकाउंट इनएक्टिव था। इनएक्टिव जब रहता है तो लंबे समय तक तब नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं उसमें। कई सारे कस्टमर का मैंने देखा है कि वो लोग इनएक्टिव अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते, मतलब एक्टिवली उसको यूज़ नहीं करते हैं, इनएक्टिव ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। मतलब बैंक माइनस में दिखा रहा है क्योंकि आपके अकाउंट में रूल्स से जुड़े चार्जेस कट रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपका अकाउंट माइनस में है तो उसको ठीक कैसे करें। देखो, सबसे पहला काम करो, स्टेटमेंट चेक करो, या फिर अपने बैंक ऐप को खोलो, उसमें चेक करो, पासबुक का अपडेट कराओ, या फिर नेट बैंकिंग को चेक करो किस डेट में किस रीज़न से आपके चार्जेस कटे हैं, ये चार्जेस क्यों कटे हैं, इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी आप कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे पता नहीं चल रहा कि चार्जेस क्यों कटे हैं, रीज़न पता नहीं है, दूसरा चीज़ करो कि आप ब्रांच विजिट करो, उनसे पूछो, मैनेजर से पूछो, सर मुझे बताइए कि मेरा अकाउंट माइनस में क्यों चला गया है, इसका रीज़न पूछिए। आपका हक है रीज़न पूछना, वो लोग बताएंगे ज़रूर। तीसरा स्टेप है आप वेवर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जिससे कि आपके चार्जेस माफ़ हो जाएंगे। या अगर आपके साथ ये पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले आप अकाउंट बैलेंस को मेंटेन रखते थे, लेकिन ये आपके साथ पहली बार हुआ है, तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, काइंडली चार्जेस को रिवर्स कर दीजिए, अब ये ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में बैंक वाले मान भी जाते हैं। और हाँ, अकाउंट में कुछ पैसा डाल दो ताकि फ्यूचर में कुछ भी इंटरेस्ट या कोई भी चार्जेस ना लगे। प्रो टिप ये है कि हर बार आपका अगर अकाउंट माइनस में जा रहा है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, हर महीने अगर आप अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अकाउंट बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लो, जैसे कि कोटक 811 या बेसिक सेविंग अकाउंट SBI का, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक्स का, जिसमें कि रिस्क कम होता है, लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या क्या होता है आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। अब फ्यूचर में कैसे बचे ताकि आपका अकाउंट माइनस में ना हो, तो ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप से, अगर आप स्टूडेंट हो तो हर महीने अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। दूसरा है आप अपने बैंक ऐप में लो बैलेंस अलर्ट जारी रखो। जैसे ही लो बैलेंस गया वैसे आपको अलर्ट पहुंच जाएगा SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो तीसरा है SMS अलर्ट्स की जगह ईमेल अलर्ट्स को ऑन करो, जिससे कि चार्जेस कम लगेंगे। चौथा है मल्टीपल अकाउंट्स अवॉइड करना। अनयूज्ड अकाउंट्स में ही ज़्यादातर चार्जेस लगते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स को लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना है। जो एक्टिवली आप यूज़ करते हो उसी को यूज़ करो, इनएक्टिव अकाउंट्स को यूज़ करना बंद कर दो, नहीं तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगते रहेंगे। पाँचवा है या डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप अपने बैलेंस को चेक करते रहो, एक हैबिट बना लो, ताकि आपको पता चले कि पिछले हफ्ते कितना बैलेंस था मेरा और अभी बैलेंस कितना है। तो ये बस 5 छोटे स्टेप्स फॉलो करो, माइनस बैलेंस की झंझट खत्म, टेंशन खत्म। तो दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि आपका अकाउंट माइनस में क्यों जाता है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कैसे करें, फ्यूचर में इसी प्रॉब्लम से कैसे बचें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक तो बनता ही है,
है ना। और भी बैंकिंग की रियल नॉलेज के लिए इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, और बैंकिंग कम्युनिटी में शामिल होने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जो कि चैनल के बायो में लिंक है। वहाँ पे आपको बैंकिंग की प्रॉब्लम की रियल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जाके ज्वाइन करो। तो मिलते हैं और भी एक और काम की बैंकिंग टिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।